सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पुस्तक का किया विमोचन। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाज के पुरधार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर सपा सुप्रीमो ने कहा, पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम सब ने यह संकल्प लिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बनकर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना करेंगे। साथ ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि 4 नवंबर को एसआईआर की घोषणा के समय मतदान सूची को शुद्ध बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है। सपा सुप्रीमो ने कहा, पहली मांग हमारी यह होगी कि टेक्निकल टीम को समझाएं कि आखिरकार यह क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। बीजेपी की मानसिकता वाले अधिकारियों को हियरिंग में लगाया गया है, आखिरकार आधार को क्यों नहीं लिंक करना चाहते। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी का चरित्र बहुत गंदा है, जितनी गंदी गोमती उतनी गंदी बीजेपी है। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग का काल नेमी कौन है। काल नेमी इनका काल बनकर आएगा। अंत में सपा सुप्रीमो ने कहा, हमें गायों से बड़ा लगाव है, हमारे घरों में सबसे ज्यादा गाय हैं। समाजवादियों की पहली रोटी गाय को जाती है, किसी भी बीजेपी के नेता की पहली रोटी गाय को नहीं जाती है। स्टार एक्सप्रेस के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। बड़ी संख्या में आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर उनकी जयंती पे हम सब लोग बैठे थे। बहुत से लोगों ने अपने विचार और सुझाव दिए हैं। आज जब हम और पूरा देश या तमाम वो लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प लिया है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो रास्ता दिखाया था और राजनीति में जो उनका योगदान रहा है और जिस तरह से वो एक साधारण परिवार, गरीब परिवार से निकल करके बिहार और देश की सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे, न केवल गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को उन्होंने न्याय दिलाया, हक दिलाया, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और उन्हें अपने जीवन भर बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका ना साहस कम हुआ, वो बहादुरी के साथ और राजनीति सूझबूझ के साथ उन परिस्थितियों में जो सूझबूझ के साथ उन्होंने राजनीति में सबको लेकर के चल करके उन समय की परिस्थितियों का मुकाबला किया। आज हम सब लोगों को भी उनसे बहुत कुछ सीखना है। हमारा आपका लक्ष्य है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार बना करके सामाजिक न्याय की राज की स्थापना करें। एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध, समावेशी बनाने की बात कही गई थी। और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल। अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था,
तो हमारी मांग है कि समाजवादी पार्टी के हम अपनी टेक्निकल टीम को इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि उन्हें भी समझाइए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी को हियरिंग में लगाया गया है। जो अधिकारी लगाए गए हैं, कौन सा टेस्ट है बीजेपी के पास ये पता नहीं है। एआई का लैब तो जानते हैं कि नहीं जानते सरकार वाले, लेकिन ये टेस्ट कहां होता है, उन अधिकारियों को लगाया जा रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी को सपोर्ट करें, जो वोटों में हेराफेरी करें। तो हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इन चीजों पर ध्यान देगा। हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। ये काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। हमें गायों से बड़ा लगाव है। हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गायें हमारे यहां होगी। 30 किसी के यहां हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहां हो तो बताओ। 30 गायें हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। हमारे यहाँ पहली रोटी जब बनती है वो सीधी गाय को जाती है, आज भी। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं समाजवादी लोग, इनकी पहली रोटी बनी हुई गाय को जाती है। बीजेपी की किसी को गाय को नहीं रोटी जाती। मैंने तो आज तक जाती नहीं देखी किसी भी बीजेपी के नेता की गाय को पहली रोटी नहीं जाती। हमारे यहाँ पहली रोटी गाय को जाती है। और आपको याद दिला दें, कन्नौज में वर्ल्ड क्लास आज के समय के हिसाब से जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मार्केट में, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है आज उसके साथ जोड़ करके पहला उत्तर प्रदेश का काऊ मिल्क प्लांट बनाया था कन्नौज में। पहला काऊ मिल्क प्लांट। और उस काऊ प्लांट के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट बनने थे वो काऊ मिल्क के थे। दही, मट्ठा, खोया या अन्य चीजें। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे हाइजीनिक चीज होती है उसको टेट्रा पैकिंग के साथ दूध, दही, आपका मट्ठा पैक होकर ही जाता। लेकिन ये गाय और गौ विरोधी जो है ये सरकार, गाय की विरोधी सरकार, इसने उस प्लांट को बंद करा दिया। भविष्य में गाय के दूध को कैसे महंगा खरीदा जाए, क्योंकि फैट कंटेंट के हिसाब से दूध की कीमत तय होती है। भैंस के दूध का फैट कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन शरीर के लिए स्वादिष्ट, शरीर के लिए हेल्दी अगर कुछ होता है तो काऊ मिल्क है। तो उस दूध को और गाय को बढ़ाने के लिए भविष्य में समाजवादी सरकार बनने पर अगर हमें ज्यादा रेट से पर लीटर दूध खरीदना पड़ेगा तो हम लोग सरकार से योजना बना करके काम शुरू करेंगे, जिससे हमारी गाय की भी सेवा शुरू वहीं से होगी। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी।